नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जुजाना कैपुटोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ए रोमानिया, बी स्लोवाकिया, सी बुल्गारिया या डी स्लोवेनिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे लेकर आने वाली उदारवादी वकील जुजाना कैपुटोवा ने स्लोवाकिया राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यह स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवाकिया की बात करें तो यह यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्लोवाकिया का कैपिटल ब्रातिस्लावा, यहाँ की करेंसी यूरो है। यह पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस तरह कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्लोवाकिया। आज के सेशन का पहला सवाल, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 4 अप्रैल या डी 10 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि पीड़ित लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सके और वे समाज के अभिन्न अंग के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जी सके। इस वर्ष का विषय था असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसका मतलब है ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सहायक तकनीकों के उपयोग का लाभ उठाते हुए समाज में उनकी पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी में बाधाओं को दूर करना और इक्विटी और समावेशन को बढ़ावा देना। जब 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया था, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रतिज्ञा की थी कि नो वन वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जिसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता भी शामिल है। ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन और समाजीकरण को प्रभावित करता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में रिपीटेटिव मूवमेंट्स, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और सेंसरी इश्यूज होते हैं। रिपीटेटिव मूवमेंट से मतलब वो बार बार एक ही चीज को या तो बोलते हैं या एक ही कार्य को बार बार दोहराते हैं। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का यहाँ पर मतलब यह है, इस बीमारी से पीड़ित बच्चे अपनी इच्छाओं को बहुत अधिक विस्तार नहीं देते हैं। सेंसरी इश्यूज से यहाँ पर मतलब है कि उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो बहुत अधिक विकसित नहीं होती हैं, जैसे सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता या फिर किसी चीज को छूकर गर्म ठंडे को महसूस करने की क्षमता। तो इस तरह पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2, एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ए टोक्यो, बी ताइपे, सी हनोई या डी बैंकॉक। 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 12वें एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह चैंपियनशिप ताओ युआन सिटी, चाइनीज ताइपे में आयोजित हुई। इसमें भारत ने कुल 25 मेडल जीते हैं। इसमें से 16 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ने करवाया। 14वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन नवंबर में कतर के दोहा में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ताइपे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने भारत में पहली बार ध्वनि आधारित वित्तीय लेन देन की शुरुआत की है? ए आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, बी बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी रिलायंस म्यूचुअल फंड या डी कोटक म्यूचुअल फंड।
रिलायंस म्यूचुअल फंड के ग्राहक अब वॉइस आधारित वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, जिसमें रिलायंस निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट यानी RNAM ने गूगल के साथ साझेदारी की है। RNAM के CEO संदीप सिक्का हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया किस मंत्रालय के तहत काम करता है? ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी, मानव संसाधन मंत्रालय या डी, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। हाल ही में दक्षिण ओडिशा की देशज हल्दी कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला है। ओडिशा के स्थापना दिवस के मौके पर यह टैग मिला है। ओडिशा के स्थापना दिवस की बात हम कल के सेशन में कर चुके हैं। यह GI टैग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया ने दिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और GI टैग के लिए काम करता है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। GI टैग के लिए विशेष रूप से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जिम्मेदार है। इसकी स्थापना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत की गई थी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया का संबंध है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, जे महेंद्रन का हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए, चित्रकला, बी, विज्ञान, सी, फिल्म या डी, साहित्य। प्रसिद्ध तमिल निर्देशक जे महेंद्रन का निधन हो गया है। महेंद्रन ने कई यादगार फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें मुल्लुम मलारूम, जॉनी और नेजथाई किलाथे शामिल है। जे महेंद्रन चेन्नई में ब्लू ओशन फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी का भी हिस्सा थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिल्म। क्वेश्चन नंबर 6, पूरे देश में BS6 मानकों पर आधारित ईंधन का प्रयोग कब से किया जाएगा? ए, अप्रैल 2019, बी, जनवरी 2020, सी, अप्रैल 2020 या डी, अप्रैल 2025। 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में यूरो 6 मानकों पर आधारित BS6 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। अप्रैल 2018 में दिल्ली BS6 उत्सर्जन मानकों को अपनाने वाला देश का पहला शहर बन गया था। यहाँ BS4 मानकों से सीधे BS6 मानक लागू किए गए थे, जबकि पूरे देश में BS6 मानक अप्रैल 2020 से लागू किए जाएंगे। यहाँ BS से मतलब है भारत स्टेज। BS6 मानकों पर आधारित ईंधन तुलनात्मक रूप से अधिक स्वच्छ होता है। इसमें सल्फर की मात्रा BS4 ईंधन की तुलना में कम होती है। 2015 में यह निर्णय लिया गया था कि देश में BS4 मानकों के बाद सीधे BS6 मानक लागू किए जाएंगे। पूरे देश में, सवाल में पूछा गया है पूरे देश में BS मानकों पर आधारित ईंधन का प्रयोग कब से किया जाएगा? तो एक्सप्लेनेशन के आधार पर ऑप्शन सी, अप्रैल 2020 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए, विजय चंडोक, बी, गफूर रहीमोव, सी, नरेश गोयल या डी, मनु साहनी। मनु साहनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभाला है। साहनी फिलहाल निवर्तमान CEO डेविड रिचर्डसन के साथ काम कर रहे हैं। रिचर्डसन जुलाई तक ICC के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आगामी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 के आयोजन की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। आपको बता दें कि 30 मई से 14 जुलाई तक इस विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। ICC की बात करें तो इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। इसका मुख्यालय UAE के दुबई में है। ऑप्शंस पर एक नजर डालें तो विजय चंडोक ये ICICI बैंक की सहायक कंपनी ICICI सिक्योरिटीज के
MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। गफूर रहीमोव की बात करें तो एमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन यानी AIBA के अध्यक्ष गफूर रहीमोव ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। वहीं नरेश गोयल, बीते दिनों जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने जेट एयरवेज बोर्ड से इस्तीफा दिया था। ICC के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनु साहनी। क्वेश्चन नंबर 8, तियानलियान सेकंड 01 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? ए जापान, बी वियतनाम, सी थाईलैंड या डी चीन। बीते दिनों चीन ने तियानलियान सेकंड 01 सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह डेटा रिले सैटेलाइट की दूसरी पीढ़ी के नेटवर्क का पहला सैटेलाइट है। यह चीन के मानव मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट डेटा रिले, माप और नियंत्रण सेवाएं देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया। चीन ने अपना पहला डेटा रिले सैटेलाइट 2008 में लॉन्च किया था। आइए अब डेटा रिले सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। जिस तरह से रिले रेस में एक रनर दूसरे रनर को बैटन पास करते हैं, उसी तरह डेटा रिले सैटेलाइट अंतरिक्ष से पृथ्वी पर स्थित केंद्र को सूचनाएं पास करती हैं। अगर ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट के पास ग्राउंड स्टेशन का साफ दृश्य ना हो तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन को वे जानकारी नहीं भेज पाते। यहाँ डेटा रिले सैटेलाइट इस तरह से काम करते हैं कि ग्राउंड स्टेशन को सूचनाएं भेज सके। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल में किसने जीत हासिल की? ए विक्टर एक्सेलसेन, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी ली यांग या डी वांग चिलिन। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के पुरुष एकल फाइनल में डेनमार्क के पूर्व विश्व चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन ने किदाम्बी श्रीकांत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किदाम्बी श्रीकांत ने आखिरी बार 2017 फ्रेंच ओपन में खिताब जीता था। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 का आयोजन 26 से 31 मार्च के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। ये तस्वीर है विक्टर एक्सेलसेन की और ये है किदाम्बी श्रीकांत। वहीं महिला एकल मुकाबले में रेचानोक इंटानोन ने जीत हासिल की है। ऑप्शंस की बात करें तो ली यांग और वांग चिलिन ने मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। किदाम्बी श्रीकांत रनर अप रहे, वहीं विक्टर एक्सेलसेन ने यह खिताब अपने नाम किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेलसेन। क्वेश्चन नंबर 10, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? ए सीमेंट उद्योग, बी विद्युत उद्योग, सी उर्वरक उद्योग या डी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। हाल ही में सरकार ने 8 कोर उद्योगों का इंडेक्स जारी किया है। इसके मुताबिक फरवरी माह में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर बढ़कर 2.11% हो गई है। यह दर जनवरी में 1.5% थी। बात कोर उद्योगों की करें तो इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत शामिल हैं। 8 कोर उद्योगों के इंडेक्स में सबसे ज्यादा भार यानी वेटेज विद्युत को और सबसे कम भार उर्वरक उद्योग को दिया गया है। इस इंडेक्स के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। आपको बता दें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP में शामिल मदों में 8 कोर उद्योगों की भागीदारी 40.27% है। 2015 में इससे संबंधित प्रश्न UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा था। तो बताई गई सूची के अनुसार इसमें शामिल नहीं है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने गूगल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ए स्कॉट बियोमॉन्ट, बी सुंदर पिचाई, सी राजन आनंदन या डी विकास अग्निहोत्री। हाल ही में गूगल के इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अध्यक्ष राजन आनंदन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
इसके बाद वे सिकोया कैपिटल से जुड़ेंगे। राजन आनंदन की जगह विकास अग्निहोत्री लेंगे। ऑप्शंस की बात करें तो विकास अग्निहोत्री राजन आनंदन की जगह लेंगे। स्कॉट ब्यूमॉन्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल के प्रेसिडेंट हैं। वहीं सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजन आनंदन। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई 30 अंडर 30 लिस्ट में भारत की किस पहली महिला यूनिकॉर्न मालिक यानी फर्स्ट फीमेल यूनिकॉर्न ऑनर को स्थान मिला है? ए अंकिति बोस, बी साना वोहरा, सी इंदिरा नूई या डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल इस क्वेश्चन के आंसर के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।